हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि बड़ी भिन्न व छोटी भिन्न कैसे पता करते हैं, वो भी बिना भाग दिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो इसमें प्रश्न में कह रहा है, निम्न भिन्नों में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो देखिएगा ध्यान से। तो इसमें का पहला सवाल है, इसमें पता करना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भिन्न दी गई है उनमें अंतर समान है कि नहीं। अगर अंतर समान रहता है तो बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए 2/3 है ना, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, 7/8 है, 8 में से 7 घटाएंगे 1, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1। मतलब ये जो भिन्न है इसमें अंतर बिल्कुल समान है सभी भिन्नों में ना। जब सभी भिन्नों में अंतर समान रहता है तो इसमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। तो देखो, जब अंतर समान रहता है तो जिस भिन्न का अंश सबसे ज्यादा है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सी भिन्न का अंश सबसे ज्यादा है? देखिए 7/8, इसका जो अंश है 7, ये सबसे मतलब अन्य जो भिन्न है इनकी अपेक्षा ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा है। तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 7/8, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सवाल भी देख लीजिए। तो दूसरे सवाल में क्या लिखा है? 43/45, 11/13, 15/17, 23/25। इन भिन्नों में भी जो अंतर है बिल्कुल समान है ना। देखिए अंतर समान होना चाहिए, चाहे 2 का अंतर आए, चाहे 3 का, चाहे 4 का, चाहे 5 का, चाहे 6 का, ऐसे ही। ठीक है, कुल मिलाकर अंतर जब समान रहे तो वहां पर ये ट्रिक काम कर जाती है। ठीक है, तो देखिए 45 में से 43 घटाएंगे 2, 13 में से 11 2, 17 में से 15 2, 25 में से 23 घटाएंगे 2। मतलब ये जो भिन्न है इसमें भी अंतर समान है। जब इसमें भी अंतर समान है तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी भिन्न इसमें हो जाएगी जिस भिन्न का अंश सबसे ज्यादा है। तो यही वाली भिन्न का अंश सबसे ज्यादा है ना, तो यही भिन्न सबसे बड़ी होगी। मतलब सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 43/45, यही हो जाएगा आंसर। चलिए अब तीसरा सवाल देख लीजिए। इसमें दिया है 6/7, 7/9 कामा करके 4/5, 5/7 ऐसे। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है? सबसे बड़ी भिन्न कौन है? देखिए ध्यान से। सबसे पहले पता करेंगे कि इन भिन्नों में अंतर समान है कि नहीं। तो 7 में से 6 घटाएंगे 1, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 7 में से 5 घटाएंगे 2। मतलब अंतर इसमें समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं रहता तो कैसे पता करते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम ये करेंगे कि कौन सी भिन्न में अंतर सबसे कम है। देखो इसमें 7 में से 6 घटाएंगे 1, और 5 में से 4 घटाएंगे 1, और 9 में से 7 घटाएंगे 2, और 7 में से 5 घटाएंगे 2। मतलब जिन भिन्नों में अंतर ज्यादा का होता है वो भिन्न जो जिनमें वो भिन्न कम अंतर वाली भिन्नों की अपेक्षा छोटी होती हैं। तो मतलब ये दोनों तो छोटी हो गई, फिक्स है। 7/9 और 5/7, इनमें अंतर ज्यादा है ना इन दोनों की अपेक्षा, तो ये दोनों तो छोटी हो गई। अब इन दोनों को भूल जाइए। ठीक है, इनका काम नहीं है, ये दोनों तो छोटी हो गई, खत्म है। ठीक है, ये दोनों। उसके बाद अब ये दोनों बची। अब इसमें अंतर बिल्कुल समान है। जब अंतर इन दोनों में समान है तो कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है? तो देखिए ध्यान से। तो इसमें इन दोनों में पता करने के लिए एक काम ये करेंगे कि जिस भिन्न का अंश ज्यादा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो 6/7 और 4/5 में किस भिन्न का अंश ज्यादा है? तो इसका अंश ज्यादा है, तो यही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। मतलब इन सभी भिन्नों में सबसे बड़ी जो भिन्न है वो होगी 6/7, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब चौथा सवाल देख लो। 5/6 लिखा है कामा 7/9 लिखा है। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? देखिए ध्यान से। सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें जो है कैसे पता करेंगे? देखो 5/6 इसमें 1 का अंतर है और 7/9 इसमें 2 का अंतर है।
अंतर समान नहीं है और केवल 2 भिन्न है, तो इसे बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। काम करो, क्रॉस गुणा कर दो इसको। 9 को 5 से करो, 9 बचे 45 और 6 को 7 से करेंगे, 6 सते 42। तो बताइए 45 ज्यादा है कि 42 ज्यादा है? तो 45 जो है 42 से ज्यादा है, तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी? 5/6, ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। यही आ गया आंसर। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब छोटी भिन्न जान लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि बड़ी भिन्न आप अच्छे समझ चुके होंगे, तो इसे नोट कर लो, उसके बाद छोटी भिन्न बता दें कि छोटी भिन्न कैसे पता करते हैं। देखिए, यदि यहीं पर लिख दें कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, इसी प्रश्न में बता दे रहे हैं, देखो ध्यान से। सबसे छोटी है, तो निम्न भिन्नों में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो जहां जहां बड़ी लिखे हैं वहां वहां लिख देंगे छोटी। से मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से, अब हमें पता करना है कि निम्न भिन्नों में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें का पहला पार्ट है। तो देखिए, इन सभी भिन्नों में अंतर समान है। जब अंतर समान रहता है तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वही भिन्न सबसे छोटी होती है। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न क्या होगी? तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, देखिए किस भिन्न का अंतर सबसे कम है? यही वाली भिन्न का, मतलब किस भिन्न का अंश सबसे कम है? तो ये वाली जो भिन्न है, इसी भिन्न का अंश सबसे कम है, तो यही भिन्न हो जाएगी सबसे छोटी। ठीक है, यही आ गया आंसर। ऐसे ही ये वाला देखो, इन भिन्नों में अंतर समान है ना, तो किस भिन्न का अंश सबसे छोटा है? ये वाली जो भिन्न है, इसी का अंश सबसे छोटा है, तो यही भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। यहाँ लिख दो सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 11/13, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये वाला देख लो, इसमें देखो 6/7 और 4/5 में तो अंतर सेम है, मतलब इसमें 1 का अंतर है, और 7/9 और 5/7 में 2 का अंतर है। तो जिन भिन्नों में अंतर ज्यादा होता है वही भिन्न छोटी होती है। तो ये वाली, ये दोनों भिन्न तो हो गई बड़ी, इन दोनों को भूल जाइए। अब इन दोनों में देख लो कौन छोटी है। ठीक है, तो इसमें 9 में से 7 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो इन दोनों में अंतर 2 का है। तो 2 का अंतर देखिए किस भिन्न का अंश छोटा है, तो इस भिन्न का अंश छोटा है ना 5, तो यही भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, देख लो सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न होगी 5/7, यही हो जाएगा आंसर। ऐसे ही ये वाला देख लो, इसमें 2 भिन्न दी गई है, कैसे पता करेंगे कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है? देखिए इसमें क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, 9 बचे 45 और 6 सते 42, तो इन दोनों में कौन छोटी है? तो 42 छोटा है, 42 छोटा है ना। जिधर नोक रहता है वही वाली संख्या छोटी होती है, तो 42 क्या है? छोटी है 45 से, तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी इसमें, सबसे छोटी भिन्न होगी 7/9, यही आ गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि छोटी भिन्न व बड़ी भिन्न पता करने की ये ट्रिक आपको जरूर पसंद आई होगी। डेली ही ऐसी ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।